क्षैतिज छवि का हम लोग को निकालना ऑर्थोगोनल ट्रायंगल, ठीक। तो देखते हैं, डिफरेंशिएट कर लो पहले 2x प्लस 2y dy बाई dx माइनस 2c इक्वल्स टू 0 ना। 2 कैंसिल करो तो x प्लस y dy बाई dx इक्वल्स टू c, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर ले रहे हैं, सब ऑर्थोगोनल ट्रायंगल का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर लो। पहले c को रिप्लेस कर दे। अच्छा एक चीज बचा और ध्यान से सुनना, c को ना पहले ही रिप्लेस कर दिया करो, c को बाद में रिप्लेस करोगे, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है वो कर्व के x y, ये कांस्टेंट सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए थोड़ी ना है, ये कांस्टेंट क्योंकि कभी कभी आ जाएगा सही, कभी कभी रॉन्ग हो जाएगा वो चीज। ये एक्स वाई इंटरसेक्शन पॉइंट जो कांस्टेंट है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x इक्वल्स टू c, ये हर एक्स वाई के लिए वैलिड है ना, उस कर्व के हर एक्स वाई के लिए वैलिड है। हो सकता है कि वो इसके लिए वैलिड ना हो, ठीक, तो पहले ही रिप्लेस कर लिया करो। c के जगह पे लिख रहे हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x, सही सब कुछ 2c था ना x, यहाँ से कन्वर्ट करो x माइनस वाई डी एक्स बाई डी वाई, एक्स माइनस वाई डी एक्स बाई डी वाई, एक्स माइनस वाई डी एक्स बाई डी वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, सही है। मैं आगे x से मल्टीप्लाई कर ले, एक्स स्क्वायर एक्स वाई, 2 कैंसिल कर चुके थे ना हम लोग, 2 कैंसिल कर चुके हैं, 2x रह जाएगा, 2x रह जाएगा, ठीक। तो 2x को इस साइड लाए, 2x को इस साइड लाए तो 2x स्क्वायर माइनस 2xy, सही है। तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 2xy dy बाई सॉरी dx बाई dy, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x बाई dx बाई dy, सही है। बढ़ते आगे, डिवाइड करने से होमोजेनियस आएगा, होमोजेनियस में जाना नहीं चाह रहे, कुछ और सोचना, कुछ और सेट करना, पॉसिबल सेट करो, क्योंकि होमोजेनियस में जाना नहीं चाह रहे वो लेंदी होता है, इतना भी लेंदी नहीं हो, नहीं कुछ दिखेगा चले जाएंगे, नहीं कुछ दिखेगा तो कर लेंगे। एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 2xy dx, देन एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस 2xy dx इक्वल्स टू वाई स्क्वायर dy। हाँ तो क्या ये क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई नहीं लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, वाई को डिफरेंशिएट किया, अभी नहीं सुन चला, डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। अब देखो ये डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय वाई नहीं लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर माइनस के साथ वाई स्क्वायर, वाई को कांस्टेंट लिया, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट लिया, वाई को डिफरेंशिएट किया, इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लो, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लो, तो क्या आता है, क्या जाए इंटीग्रेट करने के बाद माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई इक्वल्स टू वाई प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी वाई इक्वल्स टू, सी मत यूज करो, के यूज करो, के वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये उसका ऑर्थोगोनल ट्रायंगल है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन,
find orthogonal trajectory, find orthogonal trajectory, find orthogonal trajectory of the circle x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए वाई इक्वल टू 0। अच्छा, पिछले केस में गौर करना, माइनस वहां पे सी एक्स था ना, तो ए वाई सी एक्स था तो वाई में, पहले वहां एक्स था तो वाई में चेंज हो गया था। अब देखो वहां वाई है तो एक्स में, मतलब दोनों एक दूसरे का ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी होता है, ये प्रूव कर रहा है। ठीक, हर केस में जो भी निकाल रहा है ना, इस ये उसका ऑर्थोगोनल तो वो इसका ऑर्थोगोनल। डिफरेंशिएट कर, 2x प्लस 2y dy by dx इक्वल्स टू a टाइम्स dy by dx। a को रिप्लेस कर ले, 2x प्लस a y है ना, सही है, 2x प्लस 2y dy by dx। a को रिप्लेस कर लो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय y dy by dx। सही है, dy by dx को एक साथ कर, 2x प्लस 2y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय y dy by dx इक्वल्स टू 0। तो एक y स्क्वायर कैंसिल हो गया, एलसीएम ले 2xy dx 2xy प्लस y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dy इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा 2xy dx माइनस x स्क्वायर dy इक्वल्स टू माइनस y स्क्वायर dy। y स्क्वायर से डिवाइड कर ले, y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 2xy dx माइनस 2xy dx माइनस x स्क्वायर dy डिवाइडेड बाय y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस dy। ये क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर बाय y लिखा हुआ है ना, x स्क्वायर बाय y, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर बाय y का स्क्वायर, y को कांस्टेंट, हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर बाय y इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ y, इंटीग्रेट कर लो, x स्क्वायर बाय y इक्वल्स टू माइनस y प्लस k। तो x स्क्वायर प्लस y, सही है, सेम y वाला आ गया ना, तो गड़बड़ कर दी फिर सब। चलिए तो वही कर्व सॉल्व कर रहे हैं, फिर से पागल हो गया। ऑर्थोगोनल निकालो, dy by dx को रिप्लेस करो माइनस dx by dy से, dy by dx को रिप्लेस कर ले माइनस dx by dy, 2x माइनस y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय y dx by dy इक्वल्स टू 0। अब एलसीएम ले, 2xy dy माइनस y स्क्वायर dx प्लस x स्क्वायर dx इक्वल्स टू 0। सही है, x स्क्वायर dx को रख दे साइड, बाकी के टर्म को ले जाओ उस साइड, x स्क्वायर dx इक्वल्स टू y स्क्वायर dx माइनस 2xy dy डिवाइडेड बाय x स्क्वायर कर दे, देन dx इक्वल्स टू y स्क्वायर dx माइनस 2xy dy डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ये देख माइनस ऑफ डिफरेंशियल माइनस ऑफ y स्क्वायर बाय x लिखा हुआ है ना, x का स्क्वायर किए, x को कांस्टेंट लेके y स्क्वायर को डिफरेंशिएट, सही है, dx इंटीग्रेट दोनों साइड, तो x इक्वल्स टू माइनस y स्क्वायर बाय x प्लस k, गौर से देख, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस kx इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, नोट कर ले।
चल नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ k such that the family of parabola y equals to cx squared plus k is orthogonal to the ellipse x squared plus 2y squared minus y equals to c। ये दोनों c डिफरेंट शो कर रहा है कि कैपिटल C बोला हुआ स्मॉल c है। ठीक, देखते हैं अगर कुछ ऐसा होगा तो ऑप्शन में y1 y2 y3 y4 दिया हुआ, देखते क्या है। ऑप्शन में कुछ गड़बड़ लग रहा, मुझे एक बार लिख लेते फिर देखा जाएगा। ऑप्शन ए गिवन है y2 y3 y4 y5, y2 b y3 c y4 b y5, कुछ गड़बड़ लग रहा ऑप्शन में। ठीक है, बस चेक करते पहले उसके बाद उसका दोनों ट्रायंगल निकाले 2x प्लस 4y dy by dx माइनस dy by dx इक्वल्स टू 0। तो 2x प्लस 4y माइनस 1 dy by dx इक्वल्स टू 0। माइनस से रिप्लेस कर 2x प्लस 4y माइनस 1, ये माइनस हो जाएगा dx by dy इक्वल्स टू 0। तो वेरिएबल सेपरेबल ही आ गया ना, ये वेरिएबल सेपरेबल आ गया। तो dy डिवाइडेड बाय 4y माइनस 1 इक्वल्स टू dx बाय 2x। सही है। बढ़ते आगे तो ln 4y माइनस 1 इक्वल्स टू divided by 4 equals to half ln x। ठीक है, प्लस कांस्टेंट k मत यूज कर, p 4 से मल्टीप्लाई करते ln 4y माइनस 1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ln x स्क्वायर बना दे इसको प्लस 2p। तो 4y माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इक्वल्स टू 2p। तो y इक्वल्स टू 2p x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 ये आ गया फॉर्मूला। तो cx स्क्वायर का वैल्यू 2p बाय k का वैल्यू पूछा ना, k का वैल्यू कितना है 1/4। अच्छा ये y1 y2 नहीं है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है एंड 1/5 है। ठीक, आंसर होगा 1/4। चलिए मुझे रहने दें प्लस प्लस और थोड़ा ट्रैजेक्टरी ज्योमेट्रिकल पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, चलो अच्छा से बाय।